नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द्वैत एजुकेशन में। मैं आपका होस्ट और दोस्त तरुण आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। और ये आज मैं लेकर आया हूं हिस्ट्री सेक्शन से, यानी कि हरियाणा के राखीगढ़ी से मिला सर 5000 साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री। यानी कि आप समझ सकते हैं महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ रही होगी कि कैसे इतनी साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री हो सकती है। आइए चर्चा करते हैं। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते होंगे, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर ये चीजें या फिर इनके जो साक्ष्य, इनके जो प्रमाण है, एविडेंसेस हैं, वो हमको मिले हैं। बेसिकली हम बातें कर लेते हैं एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने सर यहां पर अपनी खुदाई लगातार जारी रखी पिछले कई सालों से, पिछले कई समय से। तो उनमें से सर अभी ये जो प्राप्त हुआ है, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर भी किया अपने हेडिंग के तौर पे, है ना। तो इसके तहत हम यहां पर यदि देखना चाहें तो सबसे पहले हम समझाते हैं आप लोगों को कि ये है कहां पर, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाते हैं कि ये सिंधु घाटी जो स्थल है वो कहां पर है, किस स्टेट में है, कहां पर। तो वो सारी चीजें आपको जाननी आवश्यक है। यहां पर यदि हम बातें कर लेते हैं तो राखीगढ़ी जो हिसार के पास जो पड़ेगा, हरियाणा का एक क्षेत्र है। याद रखेंगे बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पूछा जा सकता है ना। हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है हिसार वाले क्षेत्र में। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे यहां पर हम बातें कर लेते हैं धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा एंड ऑल। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा राखीगढ़ी जो है आपको कहां पर मिलेगा, ये हरियाणा पर मिलेगा, है ना। तो ये तो हो गई मैपिंग की बात। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यदि हम बातें करते हैं तो ये एक संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर है, जिसका मुख्यालय जो है आपको कहां पर मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। और कनिंघम जी की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया था काफी समय अंग्रेजों के जमाने में। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी, जो आज का न्यूज का हेडिंग है, वो ये है कि यहां पर फैक्ट्री मिली है किसकी, ज्वेलरी की। अब आप लोग बोलोगे सर उस समय कैसे ज्वेलरी हुआ करता था, तो जी हाँ, उस समय सर मेटल्स के अलावा यदि हम बातें करते तो मिट्टियों के भी, यानी कि सॉइल से भी संबंधित कुछ अलग अलग ज्वेलरीज, कोई हाथ में पहनने वाली चूड़ियां या फिर कुछ गलों में लटकाने वाले, जो गलों में जो लटकाया जाता है जिसको माले के तौर पर बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। दूसरी यदि मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और चीज आप लोगों को बताऊं तो सर कुछ महिलाओं के यहाँ पर आप लोगों को अस्थियां जो है वो प्राप्त हुई है। अस्थियां इन द सेंस इनकी जो हड्डियां जो रहती, कंकाल तंत्र रहते, वहां से प्राप्त हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी देखा गया है कि इनके पास कुछ, जब इनको दफनाया गया है या फिर जलाया गया, जो भी है, अधिकांश जो प्रमाण है वो दफनाने वाले मिले हैं, बट जलाने के भी प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। उनके जहां पर इनका शव मिला है उसके आसपास कुछ चीजें भी प्राप्त हुई हैं। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि अभी जैसे दाह संस्कार हम करते हैं, जब किसी व्यक्तियों को जब जलाया जाता है या फिर जब दफनाया जाता है, तो उसके कुछ सामान भी वहां पर हम छोड़ते हैं। तो ऐसा प्रमाण भी यहां पर मिला है। तो हो सकता है ये भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जब लोगों को दफनाया जाता था या जलाया जाता था, जब उनका दाह संस्कार किया जाता था, तो क्या साथ में सामान छोड़ा जाता था, कि जी हाँ बिल्कुल, साथ में कुछ सामान उनके निशानी के तौर पे, या फिर ऐसा माना जाता था कि जब वो दूसरे लोक में जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे, ऐसे। तो ये मान्यता थी और ये सामान भी वहां पर प्राप्त हुआ है। बहरहाल यह इनके लिए भी प्रश्न का विषय है कि कैसे ये चीजें हुई, कैसे सभ्यता का विनाश हुआ, क्या सच में ये जो यूज किया गया, ये जो फैक्ट्रियां थी या फिर ये जो कारखाने थे, वो सच में मणिक बनाने वाले, मनकी मतलब इन द सेंस जो ज्वेलरीज आइटम्स जो होता है उनसे बनाने से संबंधित है या फिर कुछ और। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अभी भी चर्चा का विषय और लगातार इस पे सर्च जारी किया जा रहा है। अब मेरा जाते जाते क्वेश्चन आप लोगों से ये है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह कौन सा रिसेंटली कौन सा प्लेस था इंडस वैली से संबंधित जिसको पिछले वर्ष, है ना, जिसको पिछले वर्ष यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो लिस्ट है, यानी कि यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल की जो सूची रहता है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आप चाहो तो यहां से चिटिंग भी कर सकते हो। यहां पर मैंने आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर दे रखी है, तो इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, ऐसे ही करंट अफेयर से जानकारियों के लिए आपको बने रहना है अद्वैत एजुकेशन के संग। तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।